नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका मॉल, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। भव्य शोभा यात्रा के साथ धूमधाम से मनाई गई बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती। शहर के मिथिला धाम में श्री राम जानकी विवाह का उत्सव। दान को दान कर गए आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री। और तीरंदाजी प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। मन के एक समान का संदेश देने वाले सतनाम समाज के धर्मगुरु बाबा गुरु घासीदास जी की 267वीं जयंती काफी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान राजनांदगांव शहर के सतनाम भवन में बाबा गुरु घासीदास जी के अनुयायियों ने विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा में झांकी निकाली गई। सतनाम समाज के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर समाज के अनुयायियों ने जैत खाम पर विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान राजनांदगांव शहर में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। वहीं बाबा गुरु घासीदास जी की आकर्षक झांकी भी बनाई गई थी। शोभा यात्रा में सतनाम समाज के अनुयायियों द्वारा आकर्षक पंथी नृत्य भी किया गया। बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती के अवसर पर समाज के लोगों ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी के मानवता और भाईचारा के संदेश को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। शहर सतनामी समाज के द्वारा गुरु घासीदास जयंती के पावन अवसर पर सतनामी समाज के द्वारा शोभा यात्रा नगर भ्रमण करते हुए पुनः नंदेई धाम पहुंचेगी। बाबा जी के संदेशों को लेकर हम आत्मसार कर अपने जीवन का उज्जवल भविष्य तैयार करेंगे, ऐसी शुभकामनाएं सभी को देता हूं। और साथ ही साथ आज हमारे सात ध्वजाधारी बाबाओं के साथ नगर में एक अच्छा वातावरण हर्ष उल्लास के साथ गुरु घासीदास जयंती मनाई जा रही है। शोभा यात्रा पूरे जो निकालते हैं, जो पूरे शहर को भ्रमण करते हुए पुनः सतनाम भवन में आकर के समाप्त होता है। बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज शोभा यात्रा निकल रही है। शोभा यात्रा प्रतिवर्ष पूरे ज़िले में के सभी जगहों के लोग आते हैं यहाँ पे, और सब रैली के रूप में अपने अपने विधानसभा से हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और यहाँ पहुँच के पूरा भव्य रूप से शोभा यात्रा निकलता है। सतनामी सेवा समिति राजनांदगांव द्वारा नगर में शोभा यात्रा निकाली गई है और बाबा गुरु घासीदास जी ने मन के एक समान का नारा दिया और छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी सतनाम धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। और राजनांदगांव जिले के सतनाम समाज द्वारा बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती पर जगह जगह विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं विशेष पूजा अर्चना कर प्रसादी वितरण किया गया। बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती के अवसर पर समाज के लोगों के द्वारा समाज की परंपरा अनुसार आकर्षक पंथी नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। शोभा यात्रा में सतनाम धर्मावलंबी हाथों में श्वेत पताका लेकर शामिल हुए और बाबा गुरु घासीदास जी के मन के एक समान के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म वर्ष 1756 को वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के गिरौदपुरी गांव में पिता महंगूदास जी एवं माता अमरावतीन के घर हुआ था। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ सामाजिक समरसता और सबके उत्थान की दिशा में काम किया। बाबा गुरु घासीदास जी ने लोगों को मानवता के साथ
सत्य की राह पर चलने का संदेश दिया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। राजनांदगांव शहर के मिथिला धाम गणेश मंदिर में श्री राम जानकी विवाह उत्सव महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। रविवार को देर शाम को दल्ली राजरथ से श्री राम की भव्य बारात राजनांदगांव पहुंची, जिसका भक्तों ने भव्य स्वागत किया। श्री राम जी की भव्य बारात शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए मिथिला धाम गणेश मंदिर पहुंची है। राजनांदगांव शहर के मिथिला धाम गणेश मंदिर में अगहन शुक्ल पंचमी को श्री राम जानकी विवाह उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर अयोध्या धाम दल्ली राजरा श्री राम मंदिर से श्री राम जी की बारात राजनांदगांव मिथिला धाम गणेश मंदिर पहुंची, जहां श्री राम भक्तों ने बारात का भव्य स्वागत किया। श्री राम जी का बारात मिथिला धाम गणेश मंदिर पहुंचने के पूर्व शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली, जो शहर के विभिन्न मार्गों चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए मिथिला धाम गणेश मंदिर पहुंची। सुसज्जित रथ में सवार श्री राम जी की बारात शोभा यात्रा के दौरान लोग भजन कीर्तन करते हुए नाचते गाते चल रहे थे। मिथिला धाम गणेश मंदिर के संचालक अशोक चौधरी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मिथिला धाम गणेश मंदिर में श्री राम जानकी विवाह धूमधाम से मनाया जा रहा है और विवाह की सभी रस्में पूरी की जा रही है। मिथिला धाम में राम जानकी विवाह उत्सव अगहन महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी को हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष इसका 18वां वर्ष जो है विवाह पंचमी का चल रहा है। मिथिला धाम में भी कई वर्षों से मनाया जा रहा है और हर साल का परंपरा रहा है। नगर भ्रमण करते हैं। नगर भ्रमण करने के बाद मिथिला धाम वापिस आ करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें राम जानकी का विवाह कराया जाता है। वैदिक रीति रिवाज के साथ ही श्री राम जानकी विवाह के सभी रस्म पूरी करने के बाद भंडारे का आयोजन किए जाएंगे, जहां भक्त भंडारा प्रसादी ग्रहण करेंगे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। केसीजी जिले के छुईखदान नगर में ऐतिहासिक आयोजनों की श्रृंखला में एक और ऐतिहासिक आयोजन ने अपना स्थान बनाया है। यहाँ कथा वाचन करने पहुंचे आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री ने अपनी पहचान के मुताबिक दान में प्राप्त संपूर्ण धनराशि, अनाज, सामान, वस्त्र, गहने आदि को नगर के 2 गरीब कन्याओं के विवाह के लिए दान कर समाज को एक बेहतर दिशा देने का प्रयास किया है। छुईखदान रियासत प्रांगण में राज परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सत्संग ज्ञान यज्ञ सप्ताह में प्रवचन करता राज परिवार के गुरु आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री ने अपने मुखारविंद से कथा वाचन किया। इस दौरान शास्त्री जी ने भागवत कथा पर प्राप्त संपूर्ण चढ़ोतरी को नगर के 2 निर्धन कन्याओं के विवाह पर सबके समक्ष दान कर दिया। यह कोई पहला अवसर नहीं है जब आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री ने दान की संपूर्ण सामग्री दान कर खाली हाथ लौटे हों। इससे पूर्व उन्होंने 294 जरूरतमंद कन्याओं के विवाह पर कथा की और संपूर्ण सामग्री रुपये दान कर चुके हैं। इस संबंध में आचार्य शास्त्री जी का कहना है कि वे अकेले हैं, न उन्हें भोजन करना है, न महल खड़ा करना है, न ही भगवान नाम को दान के माध्यम से व्यापार बनाना है। कोई उन्हें कुछ नहीं देता, जो देते हैं वे उनके प्रभु हैं और वे उन्हें उनको ही अर्पण कर देते हैं, क्योंकि वे प्रभु के ही स्वरूप होते हैं। ये बेटियां संपूर्ण जगत को तारने वाली होती हैं, हमें सदैव इनका मान करना चाहिए। भोजन ग्रहण नहीं करने वाले चाय वाले बाबा ने आगे कहा कि ये दोनों बेटियां अपना भाग्य ऊपर से लिखवा कर आई हैं कि कोई चाय वाले बाबा का छुईखदान राज परिवार द्वारा भागवत कथा कराया जाएगा और उसमें से प्राप्त चढ़ोतरी से उनका विवाह संपन्न होगा। आचार्य श्री ने जगन्नाथ सेवा समिति के दोनों जरूरतमंद बेटियों के विवाह में संपूर्ण सहयोग करने की बात भी कही। ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव के लिए छुईखदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे तीरंदाजी का प्रशिक्षण शिविर। का नया शोरूम हमारे राजनांदगांव में। महावीर फर्नीचर आपके जरूरत की सभी फर्नीचर का रखता है ख्याल। सभी प्रकार के दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक। कारपेट, मैट्रेसेस, बेडशीट, वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग, सभी एक ही छत के नीचे। निरंतर 14 वर्षों से महावीर फर्नीचर आपके घर की साज सज्जा और जीवन शैली को दे रहा है नया आयाम। सभी प्रकार के फर्नीचर, लग्जरी सोफा सेट आपके सुविधा अनुसार ऑर्डर से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। तो आज ही आए महावीर फर्नीचर,
स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। और नया शोरूम गांधीनगर गली नंबर 2। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुम्बर चटनी नहीं बना सकता। ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंद सकता। गैस चाहिए, चूल्हा नहीं जला सकता। वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते। डिशवॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता। और बड़ा फ्रिज चाहिए क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते। टीवी। हाँ, दिन में अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो खाना रात को बने। राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर, ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी सेठ जी, और कुछ चीजें बस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के पुलिस लाइन मैदान में पुलिस विभाग और अभिलेख अग्रहरी फाउंडेशन के तत्वाधान में एक दिवसीय आर्चरी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले भर से आए खिलाड़ियों ने आर्चरी में अपने जौहर दिखाए। पुलिस विभाग और अभिलेख वेलफेयर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में जिले भर के 50 तीरंदाजों ने निशाना साधा है। विजेता खिलाड़ियों को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा गया।
छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति और धरोहर को सहेजने सहित तीरंदाजी खेल से वनांचल क्षेत्र के ग्रामीण प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से राजनांदगांव शहर के पुलिस लाइन मैदान में पुलिस विभाग एवं अभिलेख अग्रहरी फाउंडेशन के तत्वाधान में 1 दिवसीय तीरंदाजी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पुलिस विभाग और अभिलेख वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, अधिवक्ता बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मनोज चौधरी, प्रेस क्लब के अध्यक्ष सचिन अग्रहरी, साहित्य मर्मज्ञ एवं वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र मिश्रा सहित आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित थे। प्रशिक्षण का शुभारंभ अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के पश्चात तीर धनुष से निशाना साध कर किया। तीरंदाज कोच अजय टांडेकर ने बताया कि इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर कर सामने आती है और सीमित संसाधनों के बावजूद खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं और खेल में अपना परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विगत कई वर्षों से पुलिस विभाग एवं अभिलेख फाउंडेशन द्वारा इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस शिविर में जिले भर के 50 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। ये सब लगभग 3 साल शुरू है, तब से लगभग बच्चे 50 से ऊपर नेशनल तो खेल ही चुके हैं, अलग अलग फॉर्मेट में, स्कूल, कॉलेज और बाकी ओपन फॉर्मेट है। उसमें तीनों में आज 1 दिवसीय प्रशिक्षण था, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा और स्वर्गीय वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा तो एक बहुत अच्छा प्रयास था कि इन बच्चों को थोड़ा मोटिवेट किया जाए और आगे अपने खेल में निरंतरता बनाए रखें। इसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 30 मीटर में और 50 मीटर में, जिसमें प्रथम स्थान पर रेशमी और सृष्टि चौरसिया रहे और बस में ड्रोन साहू और संतोष साहू रहे। क्या क्या एज के रहते हैं? ये 3 फॉर्मेट में होता है, सब जूनियर, सीनियर, जूनियर ऐसा, और स्कूल में अलग अलग फॉर्मेट में होते हैं। इसी तरह ओलंपिक में अपने जौहर दिखाने की तमन्ना वाले खिलाड़ी कपिल राजपूत ने कहा कि इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ावा मिलता है। वहीं खिलाड़ी शालिनी का कहना है कि वे आर्चरी में नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने अपनी तैयारी में जुटी हुई है। इसके जो शुरुआती हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं इनकी वजह से, और हमारे जो इक्विपमेंट है और बाकी सब इनकी तरफ से पूरा उपलब्ध कराया जाता है। कब से भाग रहे हैं? मतलब जी मैं पिछले 5 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इनका पूरा सहयोग है इसमें। आगे क्या बनने का? जी आगे मैं इंटरनेशनल खेलना चाहता हूँ, ताकि ओलंपिक्स में, ताकि अपना छत्तीसगढ़, अपना राजनांदगांव छत्तीसगढ़ और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। सर मैं यहाँ से 3 साल हो गए सर मेरे को यहाँ पे अभी प्रैक्टिस करते हुए। मैं अपना पूरा कोशिश कर रही हूँ सर कि मेरा नेशनल में रैंक बन जाए, और अभी मेरा फर्स्ट रैंक बना है सर 50 मीटर से। मैं आगे कोशिश करूँगी कि मेरा नेशनल भी अच्छे से हो जाए। शिविर में पहुंचे खिलाड़ियों ने तीरंदाजी खेल में अपने अचूक निशाना साधा। इस अवसर पर विजयी प्रतिभागियों को अतिथियों ने आकर्षक पुरस्कार से नवाजा। इस मौके पर खिलाड़ियों के अलावा खेल प्रेमी जनता उपस्थित थी। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। केसीजी जिले के गंडई नगर में उच्च शिक्षा विभाग के तत्वाधान में सेक्टर स्त्री खो खो प्रतियोगिता का आयोजन स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे शासकीय महाविद्यालय गंडई में संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न महाविद्यालयों की 11 टीमें शामिल हुई और अपने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय डोंगरगांव, शासकीय महाविद्यालय अंबागढ़ चौकी, शासकीय महाविद्यालय मोहला, शासकीय महाविद्यालय चिल्हाटी, शासकीय महाविद्यालय खैरागढ़, शासकीय महाविद्यालय छुईकदान, शासकीय महाविद्यालय सालेवारा, शासकीय महाविद्यालय बोल्डा, शासकीय स्नातक महाविद्यालय कवर्धा एवं आयोजक शासकीय महाविद्यालय सहित कुल 11 टीमों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रथम सेमीफाइनल मैच गंडई महाविद्यालय और दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव के बीच खेला गया, जिसमें दिग्विजय महाविद्यालय विजेता रही। दूसरा सेमीफाइनल मैच डोंगरगांव और अंबागढ़ चौकी के बीच हुआ, जिसमें डोंगरगांव विजेता रही। फाइनल मैच दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव और डोंगरगांव के बीच संपन्न हुआ, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए डोंगरगांव ने बाजी मारी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर NS वर्मा ने किया एवं विशिष्ट अतिथि छुईकदान महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर जयती श्रीवास्तव थी। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा हमारे महाविद्यालय में सेक्टर स्तरीय पुरुष खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 11 टीमें भाग ली हैं। कहाँ से है? इसमें आई हैं कवर्धा से है, बोल्डा से है, छुईखदान से है, सालेवारा कॉलेज है, दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव है, अंबागढ़ चौकी है, डोंगरगढ़ है, डोंगरगांव है, चिल्हाटी कॉलेज है, अंबागढ़ चौकी है। इस प्रकार ये इसके बाद फिर आगे का क्या रहेगा? इसका राज्य स्तरीय टूर्नामेंट बागबारा महाविद्यालय में होगा। 20 कवर्धा टीम के कैप्टन और डोंगरगांव के यहाँ से चयनित करके मैदान पर पहुंच
कार्यक्रम को सफल बनाने में अरुण चौधरी, क्रीड़ा अधिकारी दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव व खिलन मोहले, क्रीड़ा अधिकारी शासकीय स्नातक महाविद्यालय कवर्धा की अहम भूमिका रही। निर्णायक की भूमिका एवं विशेष सहयोग कन्हैया पटेल, लेखराम वर्मा, टी.के. गौरी, आशीष पटेल एवं प्रिंकेश कश्यप की रही। प्राचार्य ने विजेता और उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ से सम्मानित किया। आगामी 20 एवं 21 दिसंबर को राज्य स्तरीय खो खो पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय खेमराज लक्ष्मीचंद कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय बागबाहरा जिला महासमुंद में आयोजित होगा, जिसमें सेक्टर के श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर शासकीय महाविद्यालय डोंगरगांव से कुणाल, दिलेश, दीपेश, थानेश्वर, दिग्विजय, शासकीय महाविद्यालय राजनांदगांव से प्रीतम, गोपाल, शिलेश्वर, मयंक, गंडई से मोहित यादव, महेंद्र पटेल, अंबागढ़ चौकी से थमलेश्वर एवं कवर्धा से रमेश चयनित हुए हैं। ग्रैंड न्यूज़ राजनांदगांव के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।